देख, तो हम लोग कल तक सेंट्राइड और इन सेंटर पढ़ चुके थे, है ना। और हमारे पास दो और बच्चे हैं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर और आर्थो सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है पहले सीख लिया जाए भाई। कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ठीक ही बनाता हूं आपके लिए। अगर हमारे पास एक सेंटर है, सॉरी सर्कल है, ट्रायंगल है ए बी सी, सरकम सेंटर क्या होता है? ओके, तो ये क्या होता है कि मैं साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूं, मतलब इनका जो मिड पॉइंट हो, इनका क्या हो, मिड पॉइंट। ठीक, इनका बाइसेक्टर निकालूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुछ इस तरीके से। मतलब उसके मिड पॉइंट से भी पास आउट हो और उस पर साइड पे परपेंडिकुलर भी हो, कुछ इस तरीके से। ठीक, कुछ इस तरीके से बेटा। तो वो भी तीनों एक ही पॉइंट से पास आउट होते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले लिख लें क्या होता है। दिव्या, क्या पता चला क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो लिख डालो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इतना सफिशिएंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसको निकाला कैसे जाए, दूसरी टेंशन, तो सीखो। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। नोट करो बच्चे। इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो जरा दिव्या बताओ बेटे कैसे निकाला जाए इस सी पॉइंट, या कुछ भी नाम दे दो, C1 नाम दे दो क्योंकि सी उसको नाम दे चुके हैं। C1 जो पॉइंट है हमारा, जो सरकम सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाए बताओ बच्चे। विजय आप बताओ। नहीं पता। अच्छा, नहीं नहीं, मैथ्स लगाना सीखो भाई, गौर से देखो। अगर हम M1 C1 लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या?
हाँ सब मतलब दो लाइंस की किसी भी इक्वेशन हाँ और क्या भाई, निकालेंगे। हमें रटना नहीं चीजों को है। हम CM1 लाइन की क्वेश्चन निकाल लें, CM2 लाइन की क्वेश्चन निकाल लें, दोनों को सॉल्व कर लें। बात समझ में आई कि नहीं है? तो यही हमें याद रखना है। क्या लिखो बच्चे, फॉर C1 के लिए क्या करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ लाइंस, किसी भी दो लाइन की इक्वेशन निकाल लो। सॉल्व द इक्वेशन ऑफ लाइंस C1M1 एंड C1M2 या C1M3 भी लिख सकता था। किसी भी दो लाइन की इक्वेशन निकाल लो और उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लो, गेम अपना हो जाएगा। बात समझ गए भाई? कंप्लीट कर, एक और करा दें, बस हो गया। अच्छा रही बात C1M1 लाइन की इक्वेशन, दिव्या कैसे निकाल या मानस कैसे निकालेंगे? C1M1 लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे मानस, बताओ भाई। मानस बता बच्चे। नहीं नहीं, अभी तुम्हें कुछ पता ही नहीं ना, पॉइंट पता ना। कैसे इस लाइन की इक्वेशन निकाली जाए, दिव्या आप बोलो ना। C1 के कोऑर्डिनेट पता ना M1 के कोऑर्डिनेट पता, फिर भी मैं बोलता हूं कि C1M1 लाइन की आप इक्वेशन निकाल सकते हो। हाउ इट इज पॉसिबल? सर M1 के निकाल सकते हैं कैसे बच्चे, क्या निकाल सकते हो M1 के? कोऑर्डिनेट्स। फिर स्लोप पता चल जाए, क्यों? स्लोप पता चल जाए तो C1M1 लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि M1 के कोऑर्डिनेट तो मिड पॉइंट से पता चल जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड है। तो स्लोप कैसे पता चले, पता करें? दिव्या आप ही बोलो, प्रिया आप भी बोला करो बेटा। सर कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना दोनों के नहीं, स्लोप के लिए। C1 के तो हमको कोऑर्डिनेट पता ही नहीं ना। C1 तो मैंने मान लिया है कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो CM1 लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन उसमें C1 का कोई रोल नहीं होगा। जब इसको और इसको मैं सॉल्व करूंगा तब C1 के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो M1 तो आपने ठीक बोला कि A और B का मिड पॉइंट M1 है, लेकिन इसकी स्लोप पता चल जाए तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? हेलो, हाँ सर। तो स्लोप कैसे पता चला बेटा? पॉइंट तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो मानस, ये जो हाँ, तो लेकिन हमें AB लाइन की इक्वेशन भी नहीं पता ना भाई। या तो पहले मैं AB लाइन की इक्वेशन निकालूं, फिर उसकी परपेंडिकुलर लाइन निकालूं, बहुत बहुत टेंशन होगी। तो चल देख, जो हमारी C1M1 लाइन, वो लाइन AB पर परपेंडिकुलर है कि नहीं प्रिया? C1 ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सरकम सेंटर क्या होते हैं? सरकम सेंटर होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स डाले जाएं किसी भी ट्रायंगल में, तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा सरकम सेंटर होता है। तो निकाल तो सकते हैं, लेकिन कैसे? तो अब तो पता चल गया ना दिव्या कि AB लाइन की स्लोप निकाल लेंगे। अब AB लाइन की स्लोप और अपनी लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -1। इसकी वैल्यू पता होगी तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता चल जाएगी। दिव्या बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ,
तुम्हें प्रिया क्या दिक्कत है? हेलो प्रिया, हाँ सर। ध्यान दिया करो बच्चे। भाई देखो, मैंने बोला CM1 लाइन की इक्वेशन, C1M1 लाइन की इक्वेशन, C1M2 लाइन की इक्वेशन निकाल लो, उनको सॉल्व कर लो। जो जो सोल्यूशन आएगा वही हमारा सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल होगा, C1 के कोऑर्डिनेट होंगे। अब C1M1 लाइन की इक्वेशन निकालने कैसे निकालूं? तो C1 के कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं, वही तो पता करना है। तो इसके लिए हमें दिव्या ने बोला कि M1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। अब पॉइंट तो पता चल गया इस लाइन पर, बोलना भाई, पॉइंट तो पता चल गया, स्लोप और पता चल जाए। तो स्लोप के लिए लाइन C1M1 और AB परपेंडिकुलर हैं कि नहीं? दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट आता है -1। तो अगर AB लाइन की स्लोप पता चलेगी तो C1M1 की लाइन अपने C1M1 की अपने आप स्लोप पता चल जाएगी। क्यों बच्चे? तो ऐसे हम सिमिलरली C1M2 लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। BC का मिड पॉइंट पता चल जाएगा, M2 के कोऑर्डिनेट आ गए। BC लाइन पर परपेंडिकुलर C1M2 है, तो BC की स्लोप निकालूंगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप भी क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएंगे। चलो आखिरी टॉपिक करें, रटना नहीं भाई हमको है, एक ही में रटवाया अकेले बस। चलो, क्योंकि एंगल बाय सेक्टर अभी तक हमें पढ़ाए नहीं गए थे। दूसरा देखें तो लिखें आर्थो सेंटर, आखिरी पॉइंट हमारा ORTHO, आर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। देखो पहले क्या होता है, मेन वो क्या है, इसमें हमें बहुत ज्यादा रुचि होनी चाहिए कि वो क्या है, एग्जैक्टली क्या है, ताकि हम ना कॉन्सेप्ट ना फार्मूला हो तो हम कहीं ना कहीं से, जब उसका बेसिक नेचर हमको पता होगा तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कहीं ना कहीं से मैथ्स लगा के। अच्छा, तो आप अल्टीट्यूड नाम सुने हो क्या? हेलो, अल्टीट्यूड सर। नाम सुने हो? क्या होता है? मतलब एक वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट लाइन पर परपेंडिकुलर। बिल्कुल, टेक्निक समझ में आ गई। यानी कि क्या, वर्टेक्स, बिल्कुल सही। अब मैं क्या करूंगा कि वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। दिव्या बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? हाँ सर। हाँ, तो ये अल्टीट्यूड प्रिया आप भी समझो। सी से सामने वाली साइड पर अल्टीट्यूड डालेंगे, ये रहा। सिमिलरली वर्टेक्स बी से सामने वाली साइड पर अल्टीट्यूड पुटअप किया जाएगा, ये रहा। तो ये तीनों लाइन भी एक ही पॉइंट से पास आउट होती हैं, उस पॉइंट को हम लोग आर्थो सेंटर बोलते हैं। डिनोट करते हैं ओ से, कुछ लोग ओ डैश से भी, आप ओ से डिनोट करते चलेगा, हमें किस नाम से डिनोट करते हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो गिवन ही होंगे, x1 y1, x2 y2, सी के x3 y3। चलो भाई विजय, आपको मैं 1 मिनट टाइम देता हूं, बताओ ओ के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? इससे पहले मैं बता चुका हूं, बोलो। ए बी का स्लोप निकालेंगे, इसका फिर ए बी का, फिर सी का स्लोप, हाँ, फिर सी पॉइंट कंसिडर करके परपेंडिकुलर के फॉर्मूला से उसकी इक्वेशन निकालेंगे। बहुत बढ़िया। यानी कि हमें इसमें भी कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना है। नाम क्या दे दूं? AL1 BL2 CL3।
तो हम AL1 और BL2 लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके उनका जो सोल्यूशन आएगा, जो कॉमन पॉइंट आएगा, वही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। बराबर है। तो ऑर्थो सेंटर क्या बोला मैंने, लिखो बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। बस हो गया, जल्दी कर भैया। जल्दी करो। पूरा लिख दिया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल हो गया, कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो मैंने क्या बोला, सॉल्व किसको, द इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशंस, कोई भी दो। AL1 इक्वेशन ऑफ लाइंस, सॉरी, AL1 एंड कितना बेटा, BL2, गेम हो गया, या CL3, जो तुम्हारा मन। किन्हीं भी दो अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकाल लो और उनको सॉल्व कर लो, गेम खत्म हो जाएगा। टेक्निक समझ में आई कि नहीं है? चलो अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, है? देखते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब रही बात AL1 लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो A के कोऑर्डिनेट तो पता है, स्लोप पता चल जाए। तो इस बार जो हमारी लाइन AL1 है वो BC लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो BC लाइन की स्लोप निकालेंगे, उसका -1 स्लोप ऑफ द लाइन AL1 होगा, क्योंकि लाइन BC और लाइन AL1 दोनों परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गई? चलो बच्चे, हो गए। एक नोट लिख लो ताकि हमारा, दिव्या आप बताना है, या प्रिया तुम भी बोला करो बच्चे, तुम में थोड़ा कम इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलो देखो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ध्यान देना, सी का अल्टीट्यूड क्या होगा, ए पर, इस लाइन पे पड़ेगा, गौर से फोकस करना भाई, BA लाइन सेगमेंट। बी का अल्टीट्यूड क्या होगा, अच्छा गौर से देखना, सी का अल्टीट्यूड CA, सामने वाली साइड ये हो गई AB, बी का अल्टीट्यूड BA। दिव्या बात समझ में आ रही? तो हाँ अगर सर। हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जिस वर्टेक्स पर वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा वही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई राइट, भाई क्या बोला मैंने कि अल्टीट्यूड क्या होते हैं, किसी एक वर्टेक्स से किसी दूसरी वाली साइड पर क्या करना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। तो सी का अल्टीट्यूड ए पर पड़ेगा, बी का अल्टीट्यूड ए पर पड़ेगा, और ए का अल्टीट्यूड ये पड़ेगा, ऐसे। तो इन तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए आया कि नहीं आया बच्चे? तो जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जिस पॉइंट, जिस वर्टेक्स पर थीटा हमारा 90 डिग्री होगा वही वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल होगा। इसको ग्राफ बना के नोट कर लो, सफिशिएंट है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की भाई, है? ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर पे क्वेश्चन पूछता है। और हम लोग इतना पढ़ चुके हैं इसमें कि
जी बोर्ड वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जेई वाले भी थोड़ा दिमाग लगाता है भाई, बोला था ना मैंने कभी, वो सर्कल भी डाल देगा बीच में, इलिप्स भी डाल देगा, तो अभी हमको दिक्कत हो सकती है। कुछ पॉइंट मैंने आपको भी पढ़ाए नहीं, क्योंकि अभी आप लोकस के बारे में कम इंफॉर्मेशन है, इसलिए एंगल बाय सेक्टर सिर्फ लोकस ही होता है। देखते हैं भाई, इसलिए उसको लोकस लोकस के बारे में अभी वो तो पता है क्या होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है नहीं पता। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास 2014 जेई का क्वेश्चन है, पेज नंबर 74, पेज नंबर 74। ठीक, मैं आप ये हमारा जेई 2014 में आया है, ये हम कर सकते हैं। जरा देखना क्वेश्चन क्या है, 6 साल पहले आया था। तो क्या क्वेश्चन बोलता है, पेज नंबर 74 है ना बच्चे, और क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। करते हैं, बोलता है, क्वेश्चन पढ़े सब लोग, पेज नंबर 70। चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, है करो सभी लोग, पढ़ के ना आए मैं बताता हूं, बुकलेट वही अपनी है। और एक क्वेश्चन और है, 2017 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपको एरिया नहीं बताया, एरिया बता दूंगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 72, 2017 का क्वेश्चन। अभी एरिया बताता हूं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ अ वर्टिसेस, फिर आर्थो सेंटर पूछा है। चलो कोई बात नहीं, नोट करो बच्चे। दोनों क्वेश्चन देखे आपने, एक तो 2017 का क्वेश्चन है, लेकिन वो अभी आप कर नहीं पाओगे, और एक क्वेश्चन नंबर 5, 2013 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर 5, ये 2013 का क्वेश्चन है, ये भी आसान है, तो पढ़ाई चुका हूं, इन सेंटर पूछा है। तो चलो आप तीनों क्वेश्चन करेंगे बैठ के, 2 करोगे, एक तो पेज नंबर 74 पर क्वेश्चन नंबर 32, एक पेज नंबर 72 पर क्वेश्चन नंबर 5 जो 2013 का क्वेश्चन है। पहले 72 वाला करें और जल्दी करके बताएं। एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है के लिए। दिव्या बेटा क्वेश्चन आप देख रहे हो? हेलो, आप सभी सर लोग? कौन सा देखना है, 32 ना? हाँ, एक नहीं, पहले ये वाला देखो 72 पेज नंबर पर, पेज नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 5 इन सेंटर, फिर पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला, 32। आपको मैं 7 मिनट का टाइम देता हूं सभी लोगों को, बहुत टाइम हो गया। आप दोनों क्वेश्चन करें, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, पूरी ईमानदारी से करना। इसमें तो एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है इन सेंटर का, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पता, इन सेंटर कल बताया था, पढ़ना, क्वेश्चन करिए, फिर मैं और क्वेश्चन कराता हूं। है तो बहुत आसान, तीसरा वाला भी कर लोगे, सेकंड वाला तो बहुत आसान है, लेकिन अभी आपको इतना, उसमें इलिप्स यूज कर दिया, देख रहे हो ना बच्चे, इलिप्स यूज कर रहा है। 2002 वाला करी लोगे, ट्रायंगल विद वर्टिसेस, उसके वर्टिसेस गिवन है, बोलता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इनकी साइड की लेंथ निकाल लूंगा। अरे बोलो ना बच्चे, 1 भी कर लोगे, लेकिन अभी आप सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करो। कर तो हम 2017 वाला भी लेंगे, लेकिन आपको जब एरिया पढ़ा दूंगा तब, पहले करो बच्चे।
पहले आप पेज नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 5। अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम हुआ है 10:30 और 10:40 पे मैं आपसे इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन पूछूंगा 1 बाय 1। याद रखना 10 मिनट का टाइम देता हूं, करो फटाफट, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। हाँ भाई, कर पाए कि नहीं? अभी तो 4 ही मिनट हुआ, जल्दी कर।
कोई कर पाया भैया? दूसरा कौन सा क्वेश्चन करना है? पहला कर लिया भैया? नहीं। पहला वाला नहीं कर पाया 72 वाला? तुम लोग डर जाते हो कि जेई वाला देख, अरे जेई हुआ थोड़ी भाई, कुछ कॉन्फिडेंस लाना है धीरे धीरे। अभी तो तुम लोग शुरुआत हुई तुम्हारी, अभी तो जाने कितने, अपने आप कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता रहेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे ना कि 2018 का भी कर लिया, 2020 का भी कर लिया, तब तुम्हें और मजा आएगा और हो जाएंगे सब, टेंशन मत लो। जैसे कौन सा क्वेश्चन कराऊं भाई मैं? दिव्या आपने किया बेटा कोई क्वेश्चन? विजय से पूछता हूँ। विजय कर रहा हूँ सर। कौन सा कर रहे हो? वो 32 वाला। 30, क्वेश्चन नंबर 32। ये 72 वाला कर लिया? 72 पेज नंबर पर? नहीं वो नहीं किया। ये तो बहुत आसान है, जल्दी कर भाई। दिव्या आपने बच्चे? दिव्या सर कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, भी छोटे हो लेकिन थोड़ी स्पीड भी चाहिए हमको, है? चलो अच्छा, मैं कराता हूं भाई, हैं? सीखो। फिर एक कॉन्सेप्ट और सिखा दें, फिर कल से कोई नया टॉपिक है। फिर इसके हम लोग वीक में कभी घूम के आ गए, 4 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए, ताकि रिवीजन बना रहे, कभी बोर्ड के क्वेश्चन, कभी सीटी के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस होती है। देख, तो कहां तक बात चल रही थी बेटा? कौन सा कराऊं? पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 5। चलो सब लोग देखो। बोलता है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल हैज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। अच्छा, मस्त कॉन्सेप्ट लगाया, सुनो। तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ले ताकि थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेट थोड़े आसान आसान दिए ना, गिवन है। लेकिन देखो, अगर मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट ना सिखाया होता तो ये क्वेश्चन हमारे चाचा भी ना कर पाते। देखो, अब बता दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, देखना कैसे। बोलता है कि 3 वर्टिसेस गिवन है। एक गिवन है 0,1। 0,1 कहां होगा बेटा? हेलो, 0,1 होगा यहां पर। ये वर्टेक्स नहीं गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है साइड का। कौन सा? 0,1। तो अब ये से आगे यहीं पर होगा हमारा एक वर्टेक्स। अच्छा, एक विद वर्टिसेस 0, कौन सा क्वेश्चन था यार, कहां गया यार? हाँ, मिड पॉइंट ऑफ इट साइड 0,1 और एक क्या है 1,1। 1,1 कहां होगा? यहां पर। ना अगर आप बनाओगे तब भी बनेगा, मैं इसे रफली बनाऊंगा तब भी बनेगा। और एक कौन सा गिवन है बच्चे? एक पॉइंट गिवन है 1,0। ऐसे ये क्या है? किसी एक कोई ट्रायंगल है, उसकी साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो समझी गए होगे, एक साइड एक वर्टेक्स यहां, एक वर्टेक्स यहां, एक वर्टेक्स यहां, बराबर है। तो यानी कि जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे। ध्यान दो। विजय, बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? हाँ सर। तो ये ट्रायंगल हमारा ये हो गया। नाम भी दे देता हूं आपके लिए, ABC। और हमें क्या चाहिए? इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोला था? A टाइम्स x1 प्लस B टाइम्स x2 प्लस C टाइम्स x3 अपॉन A प्लस B प्लस C। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आता है, पता है कि नहीं? अच्छा, तो एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है,
तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई सी, एंगल सी के सामने, तो इसकी लेंथ हो गई 1, सी की वैल्यू 1, एंगल बी के सामने ये, तो सॉरी 1 नहीं, कितनी लेंथ हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2। अरे बोलना बच्चे, लेंथ कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ये 1, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 2,0, इसकी लेंथ हो गई 2, ए बी साइड की लेंथ। सिमिलरली एसी साइड के कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,2, बोलना भाई। तो बी की लेंथ 2, एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ देखते हैं कितना, √(a² + b²) डायरेक्ट कर दूं तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर यानी कि 4, अरे 0 - 2 का होल स्क्वायर। चलो इसके लिए प्रिया के लिए करता हूं पूरा, प्रिया बच्चे और मेहनत करो भाई घर में। x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 - y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि 4, 4 यहां से 4 यहां से, तो इसको लिख सकते हैं 4√2, लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, चलो नहीं लिखता हूं तो √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि √8 को 4 × 2, 4 का √2 निकाला तो 2√2 बाहर आ गया, बराबर है। चलिए ए के कोऑर्डिनेट 0,0, क्या बोला गया, a टाइम्स x1, तो a की वैल्यू ये, तो x कोऑर्डिनेट ये तो 0 हो गया, प्लस b टाइम्स x2, b कहां गया, b रहा 2, b टाइम्स x2 तो कितना हो गया 2 × 2, प्लस c टाइम्स x3, c की वैल्यू कितनी है 2, 2 × 0 कितना आएगा 0, अपान कितना a + b + c, 2 + 2 + 2√2, बराबर है। तो 2 2 2 कॉमन लेके कट कर दिया, गौर से देखना, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया, अभी नहीं करता हूं 4, नीचे कितना हो गया 4 + 2√2, 2 कॉमन ले लिया तो आया 2 + √2, 2 2 = 4 होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया 2/2 + √2। लेकिन ये ऑप्शन में देगा नहीं, और मैथ्स लगवाएगा, और मैथ्स लगवाएगा, कैसे, गौर से देखना। अब मैं बोलो ना बच्चे क्या करना है, 2 फिर कॉमन ले लूं, 2 फिर कॉमन ले लूं, या √2 कॉमन ले लूं, या रेशनलाइज कर दूं इसको, बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, हेलो, हाँ सर। रेशनलाइज कर देंगे आंसर मिल जाएगा, कैसे देखो 2 × 2 - √2 अपान कितना 2 + √2 × 2 - √2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर कितना आया 2 अपान 2 - √2 होल डिवाइडेड बाई कितना, गौर से देखना 2 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, a + b a - b, तो न्यूमरेटर में आया 2 इन द ब्रैकेट 2 - √2 अपान कितना बच्चे 4 - 2 यानी कि 2, 2 से 2 चला गया, तो आंसर कितना आया 2 - √2। क्या ये ऑप्शन में गिवन है, बी हाँ इज द सर। करेक्ट ऑप्शन। टेक्निक समझ में आई कि बच्चे की दोबारा बताऊं, हेलो, एक मिनट जरा आप लोग नोट करें, ओके बेटा, हेलो, हाँ हाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। ना ना अभी क्लास चल रही है, मैं ले रहा हूँ बैकअप क्लासेस बच्चों की, आप आइए अगर टाइम हो तो। हाँ जी सर बोलिए। अच्छा अच्छा आ जाइए, मैं करवा देता हूँ एडमिशन फिर, आज आ जाइए, कल आ जाइए, मैं उनके फॉर्म भी मंगा लेता हूँ। हाँ जैसा जैसा आपको मन करे, जैसा आपका मन लगे वो कर लीजिए, का मतलब कल परसों में एडमिशन करा देता हूँ उसका। तो आप आ जाइए सर, आज आ जाइए, हैं बिल्कुल सर, आइए, स्वागत है, वेलकम है, बिल्कुल बिल्कुल आइए सर, आइए बिल्कुल, बस। हाँ बेटा, सर हाँ बच्चे,
सर ये कैसे पता चलेगा x1 x2 x3 क्या लेना है? कितना? x1 x2 x3 ये किसी को ले लो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो उसके सामने वाली साइड की लेंथ करना है मल्टीप्लाई, समझे कि नहीं? उसके सर दूसरा सामने लिया तो कुछ भी। अच्छा देखो, छोड़ो अब, किसी को मानना है नहीं, ये तो मैंने कल बताया था, क्योंकि ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 बोले थे, बी के x2 y2 बोले थे, सी के x3 y3 बोले थे, एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल ए बोली थी, याद है कि नहीं? एंगल बी के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल बी बोला था, एंगल सी के सामने वाली लेंथ को स्मॉल सी बोला था। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तुम्हें रटना नहीं है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इनटू सामने वाली साइड की लेंथ, चाहे इसको x2 बोलो, चाहे x3 बोलो, चाहे इसको c बोलो या b बोलो या a बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाली साइड की लेंथ और इसका एक्स कोऑर्डिनेट, सामने वाली साइड की लेंथ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, सामने वाली साइड की लेंथ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपान तीनों साइड का सम। समझ में आया बच्चे? दोबारा बताऊं? सर आया समझ में। ओके बच्चे, गुड, इतना ठीक है? करो। ये प्रिया बच्चे आपको समझ में आया कि नहीं? प्रिया, ओके, अब तुमको मैं फिर बुलाता हूँ 1-2 दिन बाद, हैं? तुम फिर आना पापा के साथ अपने, तुमसे बात करनी पड़ेगी मुझको, तुम्हें और थोड़ा इंप्रूव कराना है भाई। चलो सर ये बिना ग्राफ क्या कैसे बना सकते हैं? एक भाई, मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाऊंगा, हैं? मैं एग्जैक्ट ग्राफ बनाऊंगा ही नहीं, देखो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाऊंगा, नहीं ग्राफ तो बनाना पड़ेगा लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाऊंगा, हैं? कोऑर्डिनेट के हिसाब से नहीं बनाऊंगा। देख, ये ट्रायंगल हमें एबीसी गिवन है, कुछ भी नहीं। एक के कोऑर्डिनेट क्या है? कुछ भी बोलो। एक के कोऑर्डिनेट क्या गिवन थे बच्चे? 0,1। कहां मान लू? चलो यहां माने लेता हूं 0,1। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है कि नहीं बच्चे? तो साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ये रहा। और इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जल्दी बोलो क्या गिवन है? क्या क्या बोल दूं? कुछ भी बोलो यार। इसको 1,1 बोला और इसको क्या बोला? 1,0। दिव्या बात समझ में आ रही? 1,0। एग्जैक्ट ग्राफ मत बनाओ, कोई तब भी चलेगा। अब उसके चाहिए इन सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट में हमें बताया गया था वो होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान a प्लस b प्लस c। y कोऑर्डिनेट इसी तरीके से ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपान a प्लस b प्लस c। याद है बच्चे? अच्छा, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसके वर्टेक्स होते हैं। ABC एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ, एंगल बी के सामने वाली साइड की लेंथ, एंगल सी के सामने वाली साइड की लेंथ। अब लेंथ कैसे पता की जाए तो सीखो। मैंने बोला था कि अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस सामने वाली साइड का एक्स कोऑर्डिनेट। याद आया क्या बच्चे? हाँ तो हो सर। गया 0। y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, तो कितना हो गया? आ गया 2, बराबर है। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस उसका, यानी कितना आ गया? 2। y कोऑर्डिनेट देखो, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट मतलब 0। समझ में आ रहा है? c के कोऑर्डिनेट देखो 0 प्लस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 माइनस 1 मतलब 0, 1 प्लस 0 माइनस 1 यानी कि 0। टेक्निक समझ में आई? अब एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ निकाल सकता हूं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 4, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 0। कितना आया? 2। तो एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ ए से डिनोट करो, 2 आ गया। सिमिलरली AC पता करो, सेम कॉन्सेप्ट, तो वो भी 2 आ गया। सेम, ये तो एंगल बी के सामने वाली साइड की लेंथ बी हो गया। एंगल सी यहां लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, तो अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, हर जगह डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूं, यानी कितना आ गया बच्चे? 4 यानी कि 2 रूट 2, 8 आ गया। तो सी की वैल्यू कितनी?
2√2। अब हमें इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या होता है, सामने वाली साइड की लेंथ तो उस सामने वाले वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि 2 इंटू 0। इसकी लेंथ तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 इंटू 2 प्लस ये सी साइड तो इसके सामने वाली लेंथ यानी कि 0, यानी कि 2√2 इंटू 0, बात बराबर है। अपान कितना, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बराबर है। तब भी वही रिजल्ट आएगा जो मैंने पहले किया था। टेक्निक समझ में आई बच्चे? हाँ सर। प्रिया आप बेटा कुछ समझ पा रहे हो? हाँ। मानस आप? दिव्या आप कोई डाउट तो नहीं रहा कि किसको ए बोलना है, किसको बी बोलना है, किसको x1 y1 है? नहीं सर। ओके चलो, और कौन सा क्वेश्चन था हमारा, देखते हैं। और कौन सा क्वेश्चन था बच्चे? पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 2014 का क्वेश्चन देखिए, पढ़ें। पीएस बी द मीडियन है, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट गिवन है। मैंने बोला मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाऊंगा तब भी क्वेश्चन होगा। ये और ये ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या है, पी क्यू आर, तो ये पी, ये क्यू, ये आर। कोऑर्डिनेट 2,2, क्यू के कोऑर्डिनेट 6,-1, 32B। विजय ओके बच्चे, देखते हैं। 6,-1, आर के कोऑर्डिनेट 7,3 हो गया। अच्छा, अब बोलता है कि पी एस बी द मीडियन। अब पी एस अगर मीडियन है तो पी से पास आउट हो रही, यानी कि क्यू आर पॉइंट के मिड पॉइंट से पास आउट होगी पीएस। पीएस कुछ ऐसे होगी, ये रही पीएस। एस पॉइंट आप कहीं भी मान सकते हो, जहां आपका दिल करे, चाहे यहां मानो, चाहे यहां मानो, जहां तुम्हारा दिल करे, एज यू विश। कि उसने नहीं बोला अंदर है कि बाहर है। पीएस ये मीडियन हो गई, ठीक है। तो जरा इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, 7 + 6 यानी कि 13/2, कॉमा 1 बराबर है। हेलो, जो क्यू आर साइड है इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 13/2, 1 आएंगे कि नहीं आएंगे? x1 + x2/2, 6 + 7 13/2, y1 + y2/2 यानी कि 1। ये पीएस हो गई। ऐसा आप कहीं भी मान सकते हो। अच्छा, फिर क्या बोलता है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1 एंड पैरेलल टू पीएस। अब देखो, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पीएस के पैरेलल है। पीएस के पैरेलल लाइन ऐसी होगी, और जो कहां से पास आउट हो रही, गौरव बच्चे कितना लेट आए बेटा, और लाइन किस पॉइंट से पास आउट हो रही? 1, -1 से पास आउट हो रही। अब देखो, जाने कितने तरीके हैं। हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी। होल्ड करो। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। प्रणव यार, भैया मैं लेक्चर ले रहा था, मैं आपको फोन करता हूं अभी, है? ओके बेटा, बाय। देखें तो क्या बोला बेटा मैंने, कि इस लाइन की इक्वेशन पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन सभी लोग समझ पाए? प्रिया बेटा बात समझ में आई? बोलता है पीएस लाइन है, पीएस मीडियन है। क्या है? मीडियन। अब मीडियन के बारे में कल हमको सेंट्राइड में बताया गया था कि वर्टेक्स पी का मीडियन पी से पास आउट होगी और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से पास आउट होगी, तो ये मीडियन हो गई पीएस। एस कहीं भी मान सकते हैं। अब बोलता है पीएस मीडियन एडियन, ऐसे जो बोला सो बोला। अब बोलता है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो मीडियन
पीएस के पैरेलल है और 1,1 से पास आउट हो रही। तो हमको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए हमको उस लाइन पे एक पॉइंट पता है, और अगर स्लोप पता चल जाए तो क्यों ना हम पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। क्यों बेटा? प्रिया, हेलो। हाँ सर। हाँ, ध्यान दो, बात समझ में आ रही? हाँ सर। ओके, पॉइंट पता है, स्लोप चाहिए। तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गए? पैरेलल। गेम खत्म हो चुका है। इस लाइन पीएस लाइन की स्लोप निकाल सकता हूं क्या? स्लोप ऑफ लाइन पीएस, M1 बोले देता हूं। तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। प्लीज फोकस करें। तो 1 माइनस 2 अपान 13/2 माइनस 1। गेम हो गया। क्या रिजल्ट आया? ऊपर तो आया -1, नीचे क्या आया? 13 माइनस 4/2, 2 चला गया ऊपर। तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 2 अपान 13 माइनस 4 कितना होता है बच्चे? 9। तो m1 की स्लोप ये आ गई। इसी लाइन के पैरेलल हमारी लाइन है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये पॉइंट रहा x1 y1, ये रही स्लोप रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। तो y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू स्लोप -2 अपान 9 इन द ब्रैकेट कितना? x माइनस x1। सॉल्व कर लेना, आंसर मैच करा लेना। मैं कर दूं क्या पूरा? विजय आया बच्चे कि नहीं आया? देखता हूं। 9y प्लस 9 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझदार हो। इधर 9 का, इधर -2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो -2x प्लस का 2 हो गया। 2x को उधर ले गया, सब को उधर ले गया, तो 2x पॉजिटिव हो गया, प्लस का 9y और प्लस का 9 माइनस 2 यानी कि 7, यानी कि 2x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई। ऑप्शन में दे रहा होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विजय ने बिल्कुल ठीक बोला था। ये बच्चे बात समझ में आई भाई? दिव्या, हाँ सर, आया आंसर। समझ? आंसर नहीं, आंसर तो गलत भी आया तब भी मुझे चलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्यों ऐसा किया गया, कब क्या करते हैं, क्या बोल रहा है, उसको फील कर पा रहे हैं कि नहीं। आंसर ना आएगा चलेगा बच्चा, भी छोटे हो, लेकिन हमें पूरा समझ में आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई मैंने बोला, उसने जो बोला मैंने उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट किया। उसने बोला इस लाइन की इक्वेशन बताओ, तो लाइन पे लाइन जबकि एक पॉइंट से पास आउट हुई है, गिवन था, और पीएस के पैरेलल है, पीएस उसकी मीडियन है, तो थ्रू पी, तो मीडियन क्या होती है? पी से पास आउट हो और उसके सामने वाली साइड के भी मिड पॉइंट से पास आउट हो गया। तो ये लाइन और अपनी लाइन पैरेलल हो गई, और लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने आपको फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ाया था। इक्वेशन ऑफ लाइन जब भी निकालनी होगी, तो जो मैंने 5 या 6 तरीके आपको बताए थे, उन्हीं में से एक लग के खत्म हो गया, और उसमें से तीन ही 4 इंपॉर्टेंट थे। 4, एक तो स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस सी, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों इक्वेशन आई थी, बताया गया था। पॉइंट और स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो। 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। यही तरीके बताए गए थे। तो जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होगी, तो इन्हीं में से एक तरीका लग के इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगा। पॉइंट पता है, स्लोप पता चल जाए, तो इसके पैरेलल होगी, इसकी स्लोप निकाली, पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगाया, आंसर मैच करा ली, गेम ओवर। नोट करो। अब कर तो आप, और जाने कितने क्वेश्चन लोगे। जैसे हमारा आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन। द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, वर्टिसेस गिवन है, इन सेंटर जानना चाहता है।
ये एडवांस का क्वेश्चन है बच्चे, करते हैं जरा, चलो ट्राई करो, इसको नोट करो बच्चे। गौरव यार बहुत लेट आए बेटा आप, गौरव, ए गौरव, चला भी गया आने के बाद, चल ठीक है। देखें पेज नंबर 74, जी एडवांस के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बता चुका हूं, इन सेंटर का क्वेश्चन है, करो सब लोग बगैर टाइम खराब किए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्या बोला भाई? द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, सही ग्राफ बना लो, ज्यादा अच्छा है, थोड़ा कोऑर्डिनेट का भी ख्याल, उसकी रिस्पेक्ट करो भाई। ना बनाओगे तब भी क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसे बनाओगे तो थोड़ा हमें आसानी मिल जाएगी। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक वर्टेक्स क्या गिवन है भाई? एक वर्टेक्स गिवन है 0,0, तो एक वर्टेक्स तो आसान हो गया 0,0। एक वर्टेक्स गिवन है 2,0, यहां कहीं पे होगा, चलो ये भी आसान है। तीसरा वर्टेक्स क्या बोला बच्चे? 1,√3, वो एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर √3, तो ऐसे हो जाएगा, ये रहा, ऐसे कुछ ऐसे ट्रायंगल बनेगा। बात समझ में आई? इसका एंसेंट, इसको नाम दे देते हैं एंगल ए, इसको बी, इसको सी। इस सामने वाली की लेंथ तो पता है 2, अरे इस साइड की लेंथ पता है ना, नाम क्या दे दिया? ए, बी और सी। ये 90 डिग्री नहीं है बच्चे, एंगल सी है ये। इसके सामने वाली सी की वैल्यू पता चल गई, स्मॉल सी की। एसी की डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो देखना प्लीज, 1 - 0 का होल स्क्वायर 1, √3 - 0 का होल स्क्वायर 3, यानी कि 4, वो भी 2, ये भी 2। इनके बीच की डिस्टेंस, बीसी के बीच की डिस्टेंस, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 0 का होल स्क्वायर, तो वो कितना आ गया बच्चे? तो वो भी आ गया 2। समझाऊं कि समझ गया? 1 + 3 यानी कि 4, तो ये 2। तो ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है। क्यों बच्चे दिव्या? तीन की तीनों साइड की लेंथ इक्वल है, तो जो उसका सेंट्राइड होगा, क्यों इतना दिमाग लगाएं, वही हमारा क्या होगा? इन सेंटर होगा। कल याद होगा बताया था, बराबर हो जाएंगे। अब सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? x1 + x2 + x3/3, यानी कि 3/3, 1 x कोऑर्डिनेट ही आया। y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3/3, यानी कि 3/√3, सॉरी √3/3। लिखने वाले इसको 1/√3 भी लिख सकते हैं, तो 1,1/√3 ऑप्शन में होगा, उसी को टिक मारना है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं दिव्या? आया सर। हाँ, जो बताया है, जितना पढ़ाया, उसके क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, लेकिन अभी कुछ चीजें, अभी आप छोटे हो, जैसे एंगल बाइसेक्टर नहीं पढ़ाया, ठीक करने का तो आप इसका 10वां भी कर लोगे। थोड़ा पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लोगे। 2 थोड़ा रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सिखाना पड़ेगा तुमको। रोटेट कर रहा है, घुमा रहा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, वो तो अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। 2003 का क्वेश्चन भी कर लोगे, 7वां क्वेश्चन है हमारा एडवांस का, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी कर लोगे, 2003 में आया है। फिर से देख, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, बोलता है इसका इन सेंटर बताओ। तो इन सेंटर के लिए साइड की लेंथ चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स तो गिवन है, साइड की लेंथ निकाली तो इसकी लेंथ 2 आई, इसमें डिस्टेंस फार्मूला वो भी 2 आया, इसमें डिस्टेंस फार्मूला वो भी 2 आया, तो तीन की तीनों साइड की लेंथ इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो हमारा इन सेंटर होता है वही सेंट्राइड होता है, तो सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट निकालिए, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, गेम ओवर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई?
क्वेश्चन नंबर 7 भी करके दिखाओ। ऑर्थो सेंटर बोला बहुत क्वेश्चन करता है आईटी वाला इस पर। अब तो और आसान हो गया है, अब तो इस पे बहुत बहुत क्वेश्चन देता है क्योंकि लेवल थोड़ा डाउन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑर्थो सेंटर पढ़ाया है कि नहीं? पढ़ाया है। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, थोड़ा ग्राफ बना लो क्योंकि ग्राफ में जब 0,0 दिखे तो ग्राफ जरूर बनाया करो, मतलब सही उसका ग्राफ बनाया करो। ना बनाओगे तब भी चलेगा, लेकिन हमें थोड़ा साइड वाइड की लेंथ पता करने में आसानी हो जाएगी। एक 0,0 कौन सा क्वेश्चन है भैया? 7 एक 0,0 ये वर्टेक्स हो गया। दूसरा वर्टेक्स कहां बोल रहा है बच्चे? 4,0 यहां हो गया। तीसरा क्या बोला? 3,4 एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 4, यहां कहीं हो गया। ट्रायंगल हमारा ऐसे बन गया। चल बता फटाफट। ऑर्थो सेंटर क्या बोला था? ऑर्थो सेंटर क्या बोला था भाई? अल्टीट्यूड्स याद है कि नहीं? बोलो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स। चलो करो। इसकी स्लोप निकाल सकते हैं, इसकी स्लोप निकाल सकते हैं, सिर्फ किन्हीं 2 लाइन की क्वेश्चन निकाल लो। ये चल देख, एक लाइन तो ऑलरेडी पता है, गौर से देखना भाई। वर्टेक्स सी से पास आउट हो और सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर हो तो एक अल्टीट्यूड तो ऐसे आएगा। बराबर है कि गलत है बच्चे? अब ये जो लाइन है वो दिव्या कौन सी लाइन है? हेलो, ये x इक्वल टू 3 लाइन है। समझ में आया कि नहीं आया? बोल। इस वर्टेक्स से अल्टीट्यूड ड्रा करोगे कि नहीं सामने वाली साइड पर? तो एक अल्टीट्यूड की इक्वेशन तो ऑलरेडी पता है, x इक्वल टू 3। एक अल्टीट्यूड यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि यहां पॉइंट बहुत आसान है, 0,0। इस लाइन की स्लोप निकाल लें। किसकी? नाम कुछ दे दो, ABC। इस लाइन की स्लोप निकालें तो स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, यानी कितना आ गया? -4। इसलिए अपनी लाइन इस पर परपेंडिकुलर, तो अपनी लाइन की स्लोप हो जाएगी। गौर से देखना, इसको अगर मैंने m1 माना तो m इंटू m1 कितना आएगा? -1। तो m की वैल्यू कितनी आएगी? -1/m1, तो अब ये से 1/4 आ गया। पॉइंट ये रहा हमारा पॉइंट। सेकेंड अल्टीट्यूड की इक्वेशन तो y माइनस y1, ये रही स्लोप। y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो कितना आ गया बच्चे? 4y इक्वल टू x। गेम खत्म हो चुका है। ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पर करेंगे? जहां पर x की वैल्यू 3 होगी, तो x की वैल्यू 3 यहां डाल दो। x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। x कोऑर्डिनेट 3/4, y कोऑर्डिनेट 3, सॉरी x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 3/4, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 3,3/4। यही हमारा आंसर ऑप्शन में दे रहा होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? देखो फिर से देखो आराम से। ये तो क्वेश्चन इतनी स्पीड से करते हैं, ये बता रहा हूं, खटाखट खटाखट खटाखट। जितना दिमाग तेज चलेगा उससे ज्यादा स्पीड में पेन चलना चाहिए। वो तो आपको मैं बता रहा हूं, नहीं तो मुझे तो आपकी पूरी जो नोटबुक है ना, चाहे जितने पेज हो, उसमें मान लो 500 पेज या 200 पेज, उसको भरने में मुझे सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, पूरी भर डालूंगा मैं उसको। इतना तेज हाथ चलना चाहिए। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। शुरुआत में अगर स्पीड डाउन है तो चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए। फिर जब दोनों, जिसके पास दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी, तो वो चैंपियन होता है।
जैसे किसी का मान लो हमको मारना है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, फिर भी एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा भाई। किसी को मारना है तो हम उसको चाकू से भी मार सकते हैं, लेकिन उस चाकू से मारने के बाद वो मरे ना मरे दिक्कत है। गोली से भी मार सकते हैं, एक गोली मार दें शायद मरे ना मरे प्रॉब्लम है। बम से भी मार सकते हैं, मरे ना मरे, लेकिन अगर न्यूक्लियर डाल देंगे, न्यूक्लियर बम, तो वो तो बचेगा ही नहीं, साथ में हम भी नहीं बचेंगे। क्यों भाई? इसमें एक्यूरेसी, स्पीड डालते ही खत्म। तो लोग इसी से डरते हैं। किससे? जिसके पास एक्यूरेसी हो और स्पीड हो, उसी से लोग खौफ खाते हैं। याद रखना भाई, उसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसके पास स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों। एग्जाम्पल गलत था, सॉरी इसके लिए, लेकिन बात सही है। चल, तो क्या बोला था मैंने बच्चे कि आर्थो सेंटर पूछा। अब देखो सही ग्राफ बनाया तो हमें आसानी हो गई। आर्थो सेंटर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स होता है, तो मैंने बोला था दो अल्टीट्यूड्स निकाल लो, उन दोनों को सॉल्व कर लो। जो उनका सोल्यूशन आएगा, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, वही हमारा आर्थो सेंटर होता है। अच्छा, तो एक वर्टेक्स 0,0, एक वर्टेक्स 4,0, एक वर्टेक्स 3,4। तो जब वर्टेक्स हमने सी को देखा तो इसके सामने वाली साइड तो एक्स एक्सिस है, इस पर परपेंडिकुलर होगी, तो ऑब्वियस है वो लाइन कौन सी होगी विजय? x इक्वल टू 3 लाइन ही होगी, क्योंकि किसी पॉइंट का, बोलना भाई टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ये x इक्वल टू 3 हो गई, तो अल्टीट्यूड इसी लाइन पे होगा, उसका x कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया, फिक्स हो गया अल्टीट्यूड का, क्योंकि यहीं पे इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। एक अल्टीट्यूड और पता कर लें, तो एक 0,0 था, पॉइंट x1 y1, ये आसान हो जाएंगे हमारे लिए। तो अब सामने वाली साइड की स्लोप चाहिए, क्योंकि उसकी -1 स्लोप अपनी o या a t लाइन की होगी स्लोप। तो BC लाइन की स्लोप निकाली, 4 - 0/3 - 4, y2 - y1 x2 - x1, -4 आ गया। अपनी लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी? 1/4। पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगाया, एक अल्टीट्यूड ये आ गया। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो एक में तो x इक्वल टू 3 खुद ही गिवन है, x की वैल्यू 3 डाल दी, y की वैल्यू आ गई, तो x, y अल्टीट्यूड के कोऑर्डिनेट, गेम ओवर हो चुका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ओके। अभी तुमको कर तो 20th भी लोगे, बाइसेक्टर नहीं बताया, कर तो आप 10th 10वां क्वेश्चन भी कर लोगे, 8वां क्वेश्चन भी कर लोगे, लेकिन एरिया अभी पढ़ाया नहीं है आपको मैंने, इसलिए चलो कोई बात नहीं। टाइम बताओ भाई कितना हो गया? आज के लिए बहुत हो गया ना इतना भाई, बहुत क्वेश्चन हो गया आज, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा डिवाइड हुआ। चलो क्लास ओवर भाई, इतना बहुत है बच्चे। पढ़ना भाई, घर में पढ़ो, कल अपने टाइम पर। किसी कोई डाउट हो पूछ सकते हो, सब खट 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 गायब हो जाते हो। चल हो जा, मुझको क्या है भाई।